नमो नमः मित्राणि, स्वागतम सर्वेषां अस्यां कक्षायां। तो मित्रों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत विषय अध्ययन नामक यूट्यूब चैनल पर। हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज हम 12वां श्लोक पढ़ेंगे। तो 12वें श्लोक में क्या कहा गया है, क्या इसका भावार्थ है, किस अनुभूति को यह श्लोक कराता है, वह हम अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो इससे पूर्व हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। वंशस्थ छंद प्रचलन में है, चल रहा है हमारे संपूर्ण सर्ग में। तो वंशस्थ छंद में ही यह श्लोक भी है। तो इसका उच्चारण हम आइए करते हैं। निरात्ययं सामनदानवर्जितं निरात्ययं सामनदानवर्जितं न भूरिदानं विरहत्यसात्रियां न भूरिदानं विरहयसात्रियां प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधे न विना न सात्क्रिया गुणानुरोधे न विना न सात्क्रिया। तो मित्रों, इस प्रकार से इस श्लोक का गायन अर्थात उच्चारण हम कर सकते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से यही है, जो हस्तिनापुर में वर्तमान में दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन, जो वर्तमान में राज कर रहा है, तो उसकी राज करने की, उसकी स्थितियों को जो वनेचर है वो युधिष्ठिर को समझा रहा है। युधिष्ठिर को एक एक शब्द के माध्यम से, दुर्योधन की एक एक क्रिया के माध्यम से, एक एक नीति के माध्यम से वह उसकी राज्य नीतियों को युधिष्ठिर के पास बता रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो दुर्योधन है वो वहां के समस्त राज्य में रहने वाली प्रजाजनों को किस प्रकार अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। तो विभिन्न दान इत्यादि के द्वारा, सत्कार इत्यादि के द्वारा और गुणों के द्वारा वह अपनी ओर प्रजाजनों को क्या कर रहा है, आकृष्ट कर रहा है। यही इस श्लोक के माध्यम से मित्रों हम सभी जानेंगे। तो सर्वप्रथम कहा कि जो उसके पास जो व्यक्ति आते हैं, अर्थात जिससे वह प्रसन्न हो जाता है, तो उनको वह दान देता है। कौन? दुर्योधन। तो कहा निरत्ययं साम न दान वर्जितम। कहा कि साम यानी कि उसकी सांत्वना, जो उसकी प्रसन्नता है, निरत्ययम अस्ति। निरत्ययम बाधा रहितम कपट रहितम। यदि वह प्रसन्न हो जाता है तो उसको, उसकी प्रसन्नता कपट रहित है, उसमें कोई छल इत्यादि नहीं है। कारण क्या है कि वो दान युक्तम है, वो दान से युक्त है। दान वर्जितम न, अर्थात उसकी प्रसन्नता के पीछे, उसकी प्रसन्नता का फल यही है, जिससे वह प्रसन्न हो जाता है उसको दान से वर्जित नहीं करता, अर्थात उसको दान देता है। प्रसन्नता हो जाने के बाद वो उसको दान से युक्त कर देता है। किसको? जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। आपने देखा होगा रामायण, महाभारत इत्यादि प्राचीन कथाओं में दिखाया जाता है, यदि राजा को कोई खुशखबरी सुना देता है तो राजा उसको अपने गले से हार इत्यादि उतार कर या जो भी धन संपत्ति दे देते हैं। तो वही दुर्योधन भी वहां पर दान इत्यादि के द्वारा किसी को वर्जित नहीं कर रहा है। अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप वो लोगों को दान दे रहा है, दान युक्त बना रहा है। और कहा न भूरि दानम विरहै सत्क्रिया प्रवर्तते। और जो बोला, जो दान होता है वो सत्क्रिया के बिना नहीं होता है। पहले सत्कार किया जाता है और सत्कार के फलस्वरूप दान दिया जाता है। कहा कि भूरि दानम, जो दान देता है वह दान, भूरि माने अत्यधिक, दान माने जो दिया जाता है वो दान, सत्क्रियां विरहय
सत्क्रिया को छोड़ करके न प्रवर्तते, नहीं होता। अर्थात यदि हमें किसी को दान देना है तो उससे पूर्व उसका आतिथ्य सत्कार हमें करना होता है। तो सत्क्रिया बिना, ठीक है, मतलब अत्यधिक सत्क्रिया के बिना वह अत्यधिक दान, वो जो दान होता है वह नहीं होता है। पहले सत्क्रिया होती है फिर दान दिया जाता है, ठीक है। तो फिर सत्क्रिया कैसे होती है? बोला कि गुणानुरोधेन विना विशेषशालिनी सत्क्रिया न भवति। तस्य तस्य कस्य तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन की जो सत्क्रिया है, जो सत्क्रिया है, जो सत्कार इत्यादि वह कर रहा है, वो गुणानुरोधेन बिना न, गुणों के अनुराग के बिना नहीं हो सकती। पहले उसे लोगों को अपने गुणों को प्रदर्शित करना होगा, मेरे अंदर क्या गुण है, ठीक है। तो उन गुणों को परखने के बाद, उन गुणों के परीक्षण करने के बाद, उन सभी लोगों के गुणों को जानने के बाद वो उनका सत्कार कर रहा है, और सत्कार करने के बाद सभी को दान पुण्य इत्यादि कर रहा है। इस प्रकार वह समस्त प्रजाजनों को क्या कर रहा है? आकृष्ट कर रहा है। सत्क्रिया कैसी है? विशेषशालिनी, विशेषता से युक्त, शालिनी युक्त, विशेष मतलब बहुत विशिष्ट आचरण से युक्त वो सत्क्रिया है। वो सत्क्रिया गुण के अनुरोध के बिना, उनके अभाव में नहीं होती। न प्रवर्तते, प्रवर्तते यहां भी लगा देंगे कि सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते, और जो सत्क्रिया है वो गुणों के अनुसार नहीं होती, और जो दान है वो सत्क्रिया के अनुसार नहीं हो सकता। तो तीन चीजें बताई इसमें, वो दान दे रहा है, सत्कार कर रहा है और गुणों का परीक्षण कर रहा है। यही सामान्य सी बातें इस श्लोक में हैं। और जो नीचे की जो ये लाइन है, गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, ये सूक्ति है कि जो हम किसी का सत्कार इत्यादि करते हैं तो गुणों के बिना नहीं कर सकते। पहले उसके गुणों को जानेंगे कि वह गुणवान है या नहीं है, अर्थात निर्गुणी तो नहीं है, जिसके अंदर कोई भी गुण विद्यमान नहीं है। तो जब हम उसके गुणों का परीक्षण कर लेते हैं, उसके गुणों को जान जाते हैं, तो समझते हैं कि इसके गुण तो पूजनीय हैं, तो उसके बाद हम उसका क्या करते हैं? सत्क्रिया करते हैं। सत्क्रिया कहने का मतलब सत्कार करते हैं, क्योंकि महाकवि भवभूति ने भी उत्तर रामचरितम कह रखा है कि गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः, अर्थात किसी भी प्राणी में, उसमें उसकी प्रशंसा का कारण, उसकी पूजा का कारण क्या होता है? उसके गुण होते हैं। कोई लिंग यानी ये स्त्री है या पुरुष है, या ये छोटा है या ये बड़ा है, ऐसा नहीं होता। बस यदि उसके अंदर गुण है तो उसके अंदर जो गुण है वही उस पे पूजा के स्थान होते हैं। तो वही बता रखा है, यदि सत्कार इत्यादि, दान इत्यादि हम करते हैं तो उससे पूर्व हमें उसके गुणों को जानना होता है। उसके गुणों को हम जानते हैं तो समस्त आदि क्रियाओं को हम करते हैं। तो मुख्य श्लोक का भाव यही है, सत्क्रिया, गुण आदि, दान आदि कर्मों के द्वारा जो दुर्योधन है वो प्रजाजनों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है, अपनी उन्नति कर रहा है, अपनी राज क्रिया को, अपनी राज्य चलाने की अपनी उन्नति को बढ़ा रहा है, अपनी क्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसा इस श्लोक के माध्यम से हमने जाना। तो अब अधिक इस श्लोक में कुछ नहीं है, वंशस्थ छंद है और अर्थांतरन्यास अलंकार है, और आप इस प्रकार से जाने। और वनेचर का यह कथन है, दुर्योधन के नहीं, युधिष्ठिर के प्रति है और दुर्योधन की बातों को बता रहा है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, आपको योग्य लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पढ़ने वाले इच्छुक जनों को सूचित कर सकते हैं, उनको प्रेषित करते हैं। तो अगले वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृत।